श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी महत्वपूर्ण शेयर करने वाले हैं। जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं, कुछ बातों की जानकारी जरूर रखनी चाहिए और कुछ गलतियां जो है हम सभी अगर करते हो तो ये गलतियां बिल्कुल भी प्रदोष व्रत के दिन नहीं करना चाहिए, वरना आप अगर प्रदोष का व्रत करते हैं तो आपको प्रदोष के व्रत का फल नहीं मिलता है। वो क्या गलतियाँ हैं हम सभी को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त भी होगी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सकते हैं, ताकि जो लोग भी प्रदोष का व्रत करते हैं वो गलतियां ना करें, ताकि उनका जो व्रत है पूर्णतः फल की प्राप्ति हो। जो भी मैं आपको ये शेयर करूंगी जानकारी, मैं आपको शिव महापुराण की कथा सुन करके ही आपको प्रदोष व्रत के बारे में जानकारी शेयर करूंगी। तो आइए हम जानते हैं व्रत के दिन गलतियों के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी हम भगवान शिव की पूजा करने जाते हैं तो बिल्वपत्र जरूर शामिल करते हैं, लेकिन अगर आपके पास बिल्वपत्र नहीं है तो आप इस दिन बिल्वपत्र को नहीं तोड़ें, क्योंकि जिस दिन आप व्रत रहते हैं, प्रदोष व्रत या सोमवार व्रत, तो उस दिन कहा जाता है कि कुछ ऐसे दिन होते हैं कि बिल्वपत्र हमें नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप बिल्वपत्र तोड़ के चढ़ा देते हैं तो आपको व्रत का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। तो ये गलतियां बिल्कुल ना करें कि जिस दिन आप व्रत रहें प्रदोष का, आप जो है बिल्कुल भी बिल्वपत्र को नहीं तोड़ें। दूसरा है कि जब आप भगवान शिव को पुष्प समर्पित करेंगे तो भगवान शिव को पुष्प जब भी समर्पित करें, धुला हुआ पुष्प नहीं होना चाहिए। जब आप धुला हुआ पुष्प समर्पित करेंगे तो वह जल देवता को समर्पित हो जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फूल समर्पित करें, धुला हुआ फूल नहीं होना चाहिए। आप फूल को लाएं और ऐसे ही भगवान शिव को डायरेक्ट समर्पित कर दें। तीसरा है कि जब भी हम व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत में हम सभी को पता होना चाहिए कि सेंधा नमक या व्रत वाला नमक भी हमें इसमें वर्जित है। प्रदोष व्रत में मीठा ही खाया जाता है, नमक बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता। तो आप सभी जब भी प्रदोष का व्रत करें तो नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, यानी सेंधा नमक का भी सेवन बिल्कुल ना करें। चौथा है कि जब भी हम भगवान शिव का व्रत करते हैं तो भगवान शिव का स्मरण प्रतिदिन, जैसे उस दिन हमें सुबह से लेकर रात्रि तक करना चाहिए। और जब आप भगवान का ध्यान करते हैं, मन ही मन मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके व्रत का फल की प्राप्ति आपको 2 गुना प्राप्त जरूर होती है। पांचवा है कि जब भी आप व्रत करते हैं उस दिन आपको निंदा से बचना चाहिए, यानी अगर कोई बुराई कर रहा हो तो ना ही आप सुने और ना ही उसके बारे में कुछ आप बोलें। जब भी आप व्रत करें उस दिन आपको किसी भी प्रकार की बुरे ख्यालात नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी भी प्रकार की चुगली निंदा करनी चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन आप व्रत करते हैं तो व्रत का मान ये नहीं होता कि आप सिर्फ जो है अन्न ग्रहण ना करें। व्रत का ये भी होता है कि हम किसी से कोई बात भी चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, झूठ ना बोले। उस दिन हमें इसका भी संकल्प व्रत का लेना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का शिव स्मरण करता है, शिव मंत्र जाप करता है मन ही मन, और भगवान शिव की आराधना में प्रदोष के दिन लगा रहता है, प्रदोष काल में पूजन करता है, तो शिव उसे बड़े प्रसन्न से प्राप्त करते हैं पूजन को। तो इस बात का भी ध्यान जरूर रखिएगा कि अगर कोई आपसे निंदा करता हो या किसी के बारे में करता हो तो आप या तो सुने ना, और या उस दिन आप किसी से ऐसे बात ही ना करें। आप भगवान शिव की ध्यान में लगे रहें, ताकि आप जो प्रदोष का व्रत करते हैं आपको पूर्णतः फल की प्राप्ति हो। जब भी आप व्रत को उठाते हैं, जैसे कि अगर आप प्रदोष व्रत को उठा रहे हैं तो आपको अपने परिवारजनों में जरूर बताना चाहिए। प्रदोष व्रत हो चाहे शिव भगवान शिव का कोई भी व्रत हो, कहा जाता है जब भी आप कोई व्रत करते हैं या महामृत्युंजय जप कराते हैं, कुछ भी कराते हैं, तो आपको पूरे परिवार को जरूर बताना चाहिए। जब आप पूरे परिवार को बता देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको फल जो है कम होता, और भी बढ़ जाता है, ताकि सबके स्मरण में भगवान शिव की जो है मन ही मन कृपा भी प्राप्त होने लगती है। और जब आप सबको बता के करते हैं तो ये हो जाता है कि आप भगवान शिव की चर्चा कर चुके हैं। तो इसलिए जब भी कोई व्रत प्रदोष व्रत उठा भी रहे हैं तो अपने परिवारजनों में आप उसे बता सकते हैं। प्रदोष का जो पूजन होती है वो प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल यानी जो सूर्यास्त का आधे घंटे से पहले और सूर्यास्त के आधे घंटे के बाद का जो समय होता है, भगवान शिव की पूजा आराधना शिव मंदिर में या अपने घर के द्वार पे या घर के अंदर भगवान शिव के पार्थिव लिंग निर्माण या शंकर पार्वती की मूर्ति के सामने भी आप पूजन कर सकते हैं। पूजन करने के बाद आपको अगर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं तो तुरंत विसर्जन कर दिया जाता है। केवल मासिक शिवरात्रि या शिवरात्रि के दिन पूरी रात शिवलिंग को रखा जाता है, पार्थिव शिवलिंग जो निर्माण करते हैं। और अदरवाइज अगर आप भगवान शिव का प्रदोष काल में अगर पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके पूजन करते हैं तो उसी दिन आपको विसर्जन कर देना चाहिए।
भगवान शिव की पूजन करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि पूजा पाठ में कहीं अन्य त्रुटि गलती हो गई हो, तो हम महादेव से अपनी क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं और झोली पसार के उनसे अपनी मन की भाव को बोल सकते हैं। इसलिए जब भी व्रत करें तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर पूजा कर रहे हैं और कुछ भी आप लाकर चढ़ा दे रहे हैं, बिल्वपत्र तोड़ दे रहे हैं, आप दिन भर निंदा कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, तो आपका जो व्रत है ना वो अमान्य माना जाएगा। इसलिए जब भी आप प्रदोष की पूजा करें, व्रत करें, भगवान शिव के ध्यान में लगे रहें, क्योंकि ये भगवान शिव का बहुत महत्वपूर्ण तिथि है और बहुत प्रिय तिथि है। प्रदोष काल में की गई पूजा, प्रदोष के दिन कोई भी शिव महापुराण के उपाय करते हैं तो आपको फल देखने को प्राप्त जरूर होता है। बहुत सारी वीडियो मैंने प्रदोष से जुड़ी हुई आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और अगर आप प्रदोष की व्रत करते हैं या प्रदोष का व्रत नहीं भी करते हैं तो प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर में जाकर के 5 बेलपत्र 1 लोटे का जल जरूर समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति 5 बेलपत्र और 1 लोटा जल प्रदोष काल में समर्पित कर देता है प्रदोष के दिन, उसे प्रदोष के व्रत के फल की प्राप्ति होती है। तो आप सभी जो व्रत नहीं रहता हो तो भी आप प्रदोष काल में भगवान शिवलिंग पर जल समर्पित करें, 5 बेलपत्र समर्पित करें, ताकि भगवान शिव की कृपा आपके भी जीवन में हो और आपकी सारी मनोरथ महादेव पूर्ण करे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।